नमस्कार। आज हम घर की एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जिस पे सच कहूं तो हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, लेकिन एस्ट्रो वास्तु की माने तो इसका हमारी ऊर्जा पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और वो जगह है हमारा टॉयलेट। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एस्ट्रो वास्तु के विश्लेषण में ये एक बहुत ही अहम सवाल है। सवाल ये है कि क्या आपका टॉयलेट आपके बैंक अकाउंट को खाली कर रहा है? ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन वास्तु के अनुसार किसी भी घर की करीब 80% प्राणिक ऊर्जा यानी जो हमारी जीवन शक्ति है वो सीधे सीधे टॉयलेट से बाहर निकल जाती है। और ऐसा माना जाता है कि ऊर्जा का ये जो ड्रेन है ये हमारी जिंदगी के कई हिस्सों में असर दिखाता है। मतलब पैसों की तंगी बनी रहती है, सेहत से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, और तो और रिश्तों में भी खटास आने लगती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि आखिर ये एनर्जी ड्रेन होता क्यों है, फिर वास्तुमंडल को समझेंगे, और सबसे जरूरी इसे ठीक करने के लिए जो धातु, रंग और हवा से जुड़े उपाय बताए गए हैं उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे की जो थ्योरी है, जो मूल सिद्धांत है, उसे समझते हैं। आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, इस पूरी प्रणाली के केंद्र में होता है वास्तु पुरुष मंडल। अब ये क्या है? इसे आसान भाषा में किसी भी बिल्डिंग का एक एनर्जी ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये क्या करता है? ये पूरे स्पेस को 360 डिग्री में 45 अलग अलग एनर्जी जोन्स में बांट देता है। और इसी एनर्जी ब्लूप्रिंट में टॉयलेट को एक तरह का नीचे की तरफ खींचने वाला एक एनर्जी वॉर्टेक्स या भंवर माना जाता है। और यही वजह है कि इसका सही मैनेजमेंट, सही प्रबंधन इतना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है वास्तुमंडल में अपने टॉयलेट की सही जोन, सही जगह की पहचान करना। अब देखिए, टॉयलेट का असर अच्छा होगा या बुरा, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वो उन 45 देवता क्षेत्रों में से किस में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हर एक जोन, हर एक क्षेत्र हमारी जिंदगी के एक अलग पहलू को कंट्रोल करता है। तो अब आते हैं समाधान पर। इसका जो सबसे प्राइमरी, सबसे मुख्य उपाय है वो है मेटल एलिमेंट प्रोटोकॉल। इसमें होता क्या है? इसमें अलग अलग दिशाओं के एनर्जी फ्लो को बैलेंस करने के लिए कुछ खास तरह की धातुओं यानी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक पूरी सिस्टमैटिक गाइड है। ये साफ साफ बताती है कि किस दिशा के लिए कौन सी मेटल स्ट्रिप इस्तेमाल करनी है। जैसे कि उत्तर और पश्चिम दिशाएं ये जल तत्व से जुड़ी हैं, तो यहाँ एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण और पूर्व जैसे अग्नि तत्व वाले जो जोन्स हैं, उनके लिए पीतल का इस्तेमाल करने को कहा गया है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए टॉयलेट उत्तर दिशा के भूदर क्षेत्र में है। अब ये क्षेत्र जुड़ा है धन से, वेल्थ से, तो यहाँ टॉयलेट होने से क्या होगा? पैसों की रुकावटें आ सकती हैं। और उपाय क्या है? जैसा हमने देखा, ये जल प्रधान क्षेत्र है, तो एल्यूमिनियम की एक पट्टी लगाकर उस नेगेटिव एनर्जी को आइसोलेट या कट कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, पश्चिम दिशा का। यहाँ होता है मित्र क्षेत्र, जो हमारे रिश्तों और पार्टनरशिप को कंट्रोल करता है। तो जाहिर है यहाँ टॉयलेट होने से रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। और क्योंकि ये भी जल तत्व का ही जोन है, तो इसका उपाय भी वही है, एल्यूमिनियम की पट्टी। लेकिन अब देखिए, अगर टॉयलेट दक्षिण दिशा में है, तो ये हमारी जीवन शक्ति यानी वाइटैलिटी से जुड़े विवस्वान क्षेत्र को प्रभावित करता है। और क्योंकि दक्षिण का तत्व अग्नि और पृथ्वी है, यहाँ पर एल्यूमिनियम काम नहीं करेगा। यहाँ उपाय के लिए पीतल की पट्टी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये मेटल स्ट्रिप्स तो हो गए स्ट्रक्चरल उपाय, लेकिन इनके अलावा भी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुछ और भी आसान से उपाय बताए गए हैं, जो रंग, रोशनी और हवा से जुड़े हैं। तो जो जल और आकाश तत्व वाले जोन्स हैं, जैसे कि उत्तर, उत्तर पूर्व और पश्चिम, यहाँ पर ठंडे रंगों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। जैसे सफ़ेद, हल्का नीला। सतहें चमकदार और रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, और लाइट भी कूल वाइट हो तो बेहतर है। और इसके ठीक उलट जो अग्नि और पृथ्वी तत्व वाले जोन्स हैं, जैसे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, वहाँ पर मामला बिल्कुल अलग है।
यहाँ पर स्थिरता लाने के लिए गर्म और मिट्टी वाले टोन जैसे पीच, बेज, ब्राउन और साथ ही मैट टेक्सचर और वार्म लाइट का इस्तेमाल करने को कहा जाता है। और हाँ, एक बात और, दिशा चाहे कोई भी हो, कुछ 3 नियम ऐसे हैं जो हर हाल में मानने हैं। पहला, एक एग्जॉस्ट फैन हमेशा होना चाहिए और चलना चाहिए। दूसरा, टॉयलेट का ढक्कन इस्तेमाल के बाद हमेशा बंद रहे। और तीसरा, टॉयलेट का दरवाजा भी हमेशा बंद रखा जाए। तो इन सब बातों को समझने के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि हमें टॉयलेट को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक एनर्जी डिस्चार्ज चेंबर की तरह देखना चाहिए। मकसद इसे खत्म करना नहीं है, बल्कि इसे एक अनकंट्रोल्ड एनर्जी ड्रेन से बदलकर एक कंट्रोल्ड, अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ एनर्जी का निकास बिंदु बनाना है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, आपका शौचालय कितना सुसज्जित है? सोचिएगा जरूर। ये एक साधारण सा सवाल एक मामूली सी जगह को हमारी एनर्जी और हमारी वेलबींग से सीधा जोड़ देता है।